देवराज। हाँ रामलाल। भाई तुम्हारा काम हो गया है, मैंने ज्वाला प्रसाद से स्टेट के बारे में बातचीत कर ली है। अच्छा, तो मान गए वो? अरे मानता कैसे नहीं, तू मुझे समझता क्या है? इस इलाके में किसकी जरूरत है जो मुझे इनकार कर दे? यहाँ के आदमी तो आदमी, गाय भैंसे भी मुझसे पूछे बगैर दूध नहीं देती। देवराज, मैंने तुमसे अपनी छोटी लड़की और उसके ससुर के बारे में कहा था ना, यही है वो करोड़पति राय बहादुर गंगा प्रसाद बम्बई वाले। नमस्ते राय बहादुर साहब, आपके दर्शन करके बहुत खुशी हुई, बड़ी तारीफ सुनी है आप। आई सी, आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम देवराज है, ठेकेदारी का काम करता हूँ। राय बहादुर साहब, हम बचपन के दोस्त हैं, और दोस्त भी ऐसे पक्के के स्कूल में मार खाई तो इकट्ठे, आम चोरी करते हुए पकड़े गए तो इकट्ठे, बरसों दांत काटे की रोटी रही है हमारी। रोटी मेरी होती थी और दांत इसके। राय बहादुर साहब, जब इनके पिताजी इनको घर से बाहर निकाल दिया करते थे तो ये दोनों वक्ती पेट पूजा मेरे यहाँ किया करते। झूठ बोलता है। राय बहादुर साहब, बंबई में आपका मकान कहाँ है? कौन सा मकान मिस्टर शिवराज? जी, मेरा नाम देवराज है। देवराज ही सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे बंबई में मेरे 111 मकान है। हाँ, मेरा मतलब है आपको कौन से मकान का पता बताऊं? राय बहादुर साहब, वो 14 स्टोरी वाली बिल्डिंग का पता बता दीजिए। उस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर से गेट ऑफ इंडिया नजर आता है और टॉप फ्लोर से देवराज, ये मेरी बड़ी लड़की है मालती और ये छोटी लड़की है निर्मला, ये मेरा दामाद है। भाई रामलाल, मैं तो कहता हूँ कि गंगा प्रसाद जी बहुत खुशनसीब आदमी हैं जो तुम जैसा रिश्तेदार मिला। ओ देवराज, नाम ना ले, राय बहादुर साहब कहकर पुकार। राय बहादुर साहब, मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाता हूँ। आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि मैंने अपनी बड़ी लड़की मालती की शादी भी तय कर दी है। क्या कहा? जी सच कह रहा हूँ, देवराज के लड़के से। क्या खूबसूरत नौजवान है, क्या नाक नक्शा है, दोनों शादियां एक ही मंडप में हो जाएंगी। डैडी, एक मिनट जरा इधर आइए। देवराज जी, शुक्रिया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बिना पूछे मेरी शादी का जिक्र भी मत किया कीजिए। देखो बेटी, आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम्हारी शादी देवराज के बेटे से ही होगी, मेरा ये फैसला अटल है। अगर आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जानते हो क्या उठा ख्याल आते हैं। देवराज, गजब हो गया, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ रामलाल? लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है। बच्ची है, उसे अच्छी तरह प्यार से समझाओ। अरे बहुत समझाया है, कहती है कि जान दे दूंगी मगर तुम्हारे बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी। हुई रामलाल, सफेद बालों के साथ साथ तुम्हारे ख्यालात भी सफेद हो गए, मेरा मतलब पुराने हो गए हैं। आजकल की लड़कियों के साथ शादी की बातचीत ऐसे करते हैं? अरे भाई, मॉडर्न जमाने में शादी की बातचीत मॉडर्न वे से करनी चाहिए। बिल्कुल। बेबी जरा ठहरो बेबी। देखो, मुझे इनकार न करना, वरना उम्र भर कुंवारी की कुंवारी बैठी रह जाओ। आओ मेरे साथ। अरे कर लो ना शादी, हर्जी क्या है? ये तुम कह रहे हो? अपने हाथों से मेरा गला घोट दो ना। मजाक न समझो, देवराज का बेटा बड़ा ही खूबसूरत है। खूबसूरत है तो जाए जहन्नुम में। हमें जहन्नुम में भेजती हो? हम जाते हैं। अरे तुम कहाँ जल्दी है? अरे पगली, वो शरीफ आदमी देवराज जानती हो कौन है? मेरे पिताजी। क्या? तुम्हारे पिताजी? हाँ, न जाने वो यहाँ कैसे चले आए, लेकिन मुसीबत तो ये है कि मैं उनके सामने अपना आप जाहिर भी नहीं कर सकता। अगर जाहिर कर दूं तो अशोक का खेल बिगड़ जाएगा। तुम पिताजी से माफी मांगकर ये रिश्ता मंजूर कर लो, बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है? होई। हाँ। रामलाल जी, अब जरा अपनी लड़की से पूछो। राय बहादुर साहब, क्या वो मान गए? अरे पूछ के तो देखो। मालती, ओ मालती, बिटिया, बोल क्या इरादा है? जी, बुजुर्गों की आज्ञा के सामने सर झुकाना हर बच्ची का फर्ज है। मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? काया पलट। राय बहादुर साहब, अब मैं समझा हूँ कि आप करोड़पति कैसे बने। आप में जरूर कोई खास बात है। अब मैं दोनों शादियों की तैयारी करता हूँ। राय साहब, आपको मंजूर है ना? होई। तो आपके ख्याल में मैं यहाँ की हरी हरी घास देखने बैठा हूँ? अरे लड़के की शादी के लिए तो ठहरा हूँ, जितनी जल्दी उतना अच्छा। देवराज भाई, मेरा सब इंतजाम ठीक है, अब तुम्हारी देर है। भाई देर काहे की, मैं आज रात ही मुंबई चला जाता हूँ। बात जरा लड़के के कान में डालकर तुम्हें फौरन तार दे दूंगा। मुबारक हो बेटी की शादी। अच्छा, तब हम चलते हैं। अशोक,
बेटा शादी के बाद जितनी चाहे बातें कर लेना, मगर अभी तो चलो। चलिए राय बहादुर साहब, आपको हम मोटर तक छोड़ा। चलिए चलिए। अच्छा तो फिर मुलाकात होगी। चलो बेटा चलिए। BMW 9531। रामलाल, ये मेरी गाड़ी यहाँ कैसे आई? ये आहिस्ता बोल, ये गाड़ी राय बहादुर साहब की है, कहीं वो सुन न ले। रामलाल, ये गाड़ी तो मेरी है। तेरी कैसे है? अरे भाई, मेरा लड़का इस गाड़ी को लेकर सफर पे गया हुआ है। राय बहादुर साहब, क्या है? ये गाड़ी आपके पास यहाँ कैसे आई? और देवराज, ये गाड़ी चाहे किसी की भी हो, अब मेरी है। रामलाल, उस दिन मैं बॉम्बे से पुणे बाय प्लेन आने वाला था कि अचानक एक मोटर का दलाल मुझे ये गाड़ी दिखाने ले आया। मुझे गाड़ी बेहद पसंद आ गई। मैंने फौरन उसे 35,000 का चेक काट कर दे दिया। 35,000? चलिए डैडी, घर चलते हैं। आप आराम से। 5,3530। रामलाल, हाँ क्या है? मैं नहीं जानता था कि मेरा लड़का इतना सियाना है। क्यों? भाई, इस गाड़ी का इंजन बहुत तकलीफ दे रहा था। मैंने अपने लड़के से कहा कि 20-22 हजार का कोई भी ग्राहक मिले तो दे देना, लेकिन इसने तो 35,000 में गाड़ी राय बहादुर के गले मर दी। भाई, बड़ा होनहार निकला, दौलत भी कमाएगा और नाम भी। देवराज, बड़े अफसोस की बात है। अफसोस? अफसोस काहे का? अरे मेरे समधी का 13,000 रुपए का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, 13,000 तेरे ही घर गया है ना, तू भी तो मेरा समधी है।